आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास, रहस्य और कुछ अनसुनी बातें। भारत को मंदिर का देश यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ तो बात है यहाँ के मंदिरों में, जो हजारों किलोमीटर दूर से लोगों को अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण आकर्षित करती हैं। यहाँ हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक इतिहास और रहस्य है, जिनसे आज तक ना कोई पर्दा उठा सका और शायद किसी के बस की बात भी नहीं है। इन्हीं में से एक है आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमल्ला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के सबसे प्रमुख व पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इसके अलावा यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक भी है। चमत्कारों व रहस्यों से भरा हुआ यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तिरुमल्ला पर्वत पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, वे मंदिर में आकर वेंकटेश्वर स्वामी को अपना बाल समर्पित करते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ न सिर्फ पुरुष अपने बाल का दान करते हैं, बल्कि महिलाएं और युवतियाँ भी भक्ति भाव से अपने बालों का दान करती हैं। दक्षिण में होने के बावजूद इस मंदिर से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वह किसी को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ रोज एक गाय आती और अपने दूध से मूर्ति का जल अभिषेक कर चली जाती। जब इस बात का पता गाय मालिक को चला तो उसने गाय को मार दिया, जिसके बाद मूर्ति के सिर से खून बहने लगा। इस पर एक महिला ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए। इसके बाद भगवान प्रकट हुए और महिला से कहा, यहाँ आकर जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। तभी से ये केश दान की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करनी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमल्ला के पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 कोनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का यह मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृगु ऋषि आए और उनके छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित न होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदल वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला कपड़े में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब इसी गाँव से आता है। इस गाँव में सदियों से परंपरा चली आ रही है। यहाँ की महिलाएं कभी भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण रहस्य। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां इस छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिस पर उनकी मां ने उस चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चली आ रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति के सिर पर
पर लगे बाल असली हैं, जो कभी आपस में उलझते नहीं और मुलायम बने रहते हैं। मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमय बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना कभी घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को यह कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन आज भी मूर्ति एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित है, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंद उभर आती है। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है।